जहाँ जानी राधा रानी वहाँ पर दूल्हा पाथर पानी। ये समाजवादी पार्टी के लोग जिधर जा रहे हैं, राजस्थान गए तो वहाँ भाजपा को जितवा के आ गए, हरियाणा गए, दिल्ली गए, महाराष्ट्र गए, बिहार गए, तो सब जगह तो बीजेपी को जितवाने के लिए जा रहे हैं। अब लोगों मुसलमानों को एहसास हो गया है कि हम खाली वोट देने की मशीन न बन के रह जाएं, हम अपने हक के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए, नौकरी के लिए, अमन चैन के लिए, भाईचारे के लिए काम करें। जो मुसलमान गुलाम है आज तक, जो समाजवादी पार्टी का गुलाम बन करके यूपी में 4 बार यादव को मुख्यमंत्री बनाया, तो कम से कम चार बार में 1 बार बोले होते थे, 1 बार तो मुसलमान को बैठाते गद्दी पर। 2027 ही नहीं, 2047 तक उत्तर प्रदेश में सरकार एनडीए की रहेगी, पंचायत चुनाव होते रहेंगे। खजूरी का विद्यालय का मैदान है खजूरी में, और बिना लाइसेंस का हथियार कल बटेगा, जिसको चाहिए वो आवे, सबको दिया जाएगा। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। 2027 तो छोड़ ही दो, अब 2 दशक तक उत्तर प्रदेश में भाजपा और सुभाषपा के गठबंधन का राज चलेगा। ये बड़ा दावा उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने किया है। इसके साथ ही राजभर ने कहा कि बिना लाइसेंस के बटेगा हथियार, जिसको जरूरत है वह ले जाए। राजभर यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि सपा जहां जाती है वहां भाजपा जीत जाती है। इस दौरान अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव देखते रह जाएंगे, 2047 तक यूपी में नहीं बदलेगी सरकार। वहीं मुसलमानों पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि मुसलमान अब वोट देने की मशीन नहीं रहा। महाराष्ट्र चुनाव और ओवैसी की जीत को लेकर भी राजभर ने कई बड़े दावे किए हैं। खबर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से है, जहां सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने विपक्षी दलों, विशेषकर समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला है। एक प्रेस वार्ता के दौरान अतरौलिया निरीक्षण भवन में उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और उनके गठबंधन एनडीए का दबदबा अगले 2 दशकों से अधिक समय तक बना रहेगा। राजभर ने कहा कि महाराष्ट्र के हालिया चुनाव में सपा के सांसदों और विधायकों ने जमकर प्रचार किया, लेकिन उन्हें एक भी सीट नसीब नहीं हुई। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग जहां भी जाते हैं वहां भाजपा की जीत सुनिश्चित हो जाती है। चाहे राजस्थान हो, हरियाणा हो या महाराष्ट्र हो, सपा की मौजूदगी हमेशा से भाजपा को फायदा पहुंचाती है। वहीं महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को मिली सफलता पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अब मुस्लिम समाज को एहसास हो गया है कि वो केवल वोट बैंक बनकर नहीं रह सकते। उन्होंने कहा कि मुसलमान अब शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मुद्दों पर ध्यान दे रहा है और इसी कारण उन्होंने ओवैसी का साथ दिया है। उन्होंने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों ने बार बार सपा को सत्ता में पहुंचाया, लेकिन बदले में उन्हें कुछ भी नहीं मिला। वहीं 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल पर ओम प्रकाश राजभर ने आत्मविश्वास के साथ कहा कि केवल 2027 ही नहीं बल्कि 2047 तक उत्तर प्रदेश में एनडीए की सरकार रहेगी। उन्होंने विकास को मुख्य चुनावी मुद्दा बताया और कहा कि जनता अब केवल काम के आधार पर वोट दे रही है। वहीं पार्टी में परिवारवाद के आरोपों पर सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी के लिए काम करने वाला हर व्यक्ति एक परिवार का हिस्सा है। उन्होंने ये भी बताया कि वे दलितों, पिछड़ों और महिलाओं के आरक्षण को लेकर गंभीर हैं और इस संबंध में उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भी लिखा है ताकि इन वर्गों के लिए सीटें सुरक्षित की जा सके। वहीं उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि 18 जनवरी रविवार को खजूरी स्थित इंटर कॉलेज के मैदान में बिना लाइसेंस के हथियार बांटे जाएंगे और जिसको जरूरत है वह आकर ले जाए। वो तो संकेत समाजवादी पार्टी को शुरू से ही हो रहा है, जहां जानी राधा रानी वहां पर दूल्हा पाथर पानी। ये समाजवादी पार्टी के लोग जिधर जा रहे हैं, राजस्थान गए तो वहां भाजपा को जितवा के आ गए, हरियाणा गए, दिल्ली गए, महाराष्ट्र गए, बिहार गए, तो सब जगह तो बीजेपी को जितवाने के लिए जा रहे हैं ना। तो बीएमसी चुनाव में भी गए महाराष्ट्र, तो बीजेपी को जितवा के आ गए। महाराष्ट्र के नगर निगम चुनाव में ओवैसी को पार्टी को 29 नगर निगम में 95 सीट मिली है, इस पे आपका क्या मानना है? भाई वो मेहनत कर रहे हैं, उनके लोग उनके साथ जुट रहे हैं। अब लोगों मुसलमानों को एहसास हो गया है कि हम खाली वोट देने की मशीन न बन के रह जाएं, हम अपने हक के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए, नौकरी के लिए, अमन चैन के लिए, भाईचारे के लिए काम करें। तो उसमें
मुसलमान भाइयों ने ओवैसी का साथ दिया है, तो इसके लिए हम तो उन लोगों को धन्यवाद देंगे जिन लोगों ने ओवैसी का साथ दिया है। और जो मुसलमान गुलाम है आज तक, जो समाजवादी पार्टी का गुलाम बन करके यूपी में 4 बार यादव को मुख्यमंत्री बनाया, तो कम से कम चार बार में 1 बार बोले होते तो 1 बार तो मुसलमान को बैठाते गद्दी पर। महाराष्ट्र के नगर निगम चुनाव में ठाकरे बंधु और कांग्रेस एनसीपी अलग अलग चुनाव लड़ी है। क्या मानना है कि इंडिया गठबंधन खत्म हो चुका है? तो उसी दिन खत्म हो गया जिस दिन दिल्ली का चुनाव हुआ, उसी समय सब लोग अलग अलग राग अलपने लगे। पंचायत चुनाव के लिए क्या रणनीति है? 2027 में विधानसभा का आप सेमीफाइनल मानते हैं? कोई फाइनल नहीं है। 2027 ही नहीं, 2047 तक उत्तर प्रदेश में सरकार एनडीए की रहेगी, पंचायत चुनाव होते रहेंगे। सुप्रभा, पंचायत चुनाव में किन मुद्दों पर केंद्र पर सरकार मैदान में उतरेगी, रकम उतरेगी? देखिए, विकास एक सबसे बड़ा मुद्दा है। विकास के लिए काम हो रहा है, विकास के मुद्दे पर जनता वोट दे रही है, जिसका भी बीएमसी चुनाव ही उदाहरण है महाराष्ट्र का, देख लीजिए। टिकट वितरण और जातीय समीकरण, पंचायत चुनाव में टिकट वितरण में जातीय संतुलन कैसे साथ रखा जाएगा? सब टाइम आएगा तो सब सही रहेगा। अति पिछड़ा वर्ग और दलित को कितनी प्राथमिकता दी जाएगी? हमारा प्रयास है कि जिस तरह महिलाओं को 33% रिजर्वेशन है, जिस तरह शेड्यूल ट्राइब्स, बैकवर्ड और जनरल को रिजर्वेशन है, उस रिजर्वेशन में अति पिछड़ों की सीटें सुरक्षित हों कि यहाँ पिछड़ा ही लड़ेगा। इस तरह की वार्ता को लेकर के मैंने दिल्ली गृह मंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी मिलकर के पत्र दिया है और आश्वासन लोगों ने दिया है। क्या परिवाद के आरोप से आपकी पार्टी बच सकती है? परिवारवाद किसे कहते हैं, अभी तो इसी की परिभाषा लोग बता दें। पार्टी में जो काम करता है वही एक परिवार है, चाहे वो कोई पार्टी हो। परिवार में काम करने वाले लोग, जब दूसरे को छोड़ दिया जाता है, खुद अपने घर के ही लोगों को तवज्जो दी जाती, तो उसे परिवारवाद कहते हैं। क्या आपके पास पंचायती चुनाव ईवीएम मशीन से कराने के विचार किया जा रहा है? नहीं, अभी तो मतपत्र छप रहे हैं, मतपत्र से ही होंगे। क्या लगता है कि आपने जो लखनऊ में बोला कि आजमगढ़ में असलहा बांटा जाएगा, इसके लिए बताइए। कल 18 तारीख जी, खजूरी का विद्यालय का मैदान है खजूरी में, और बिना लाइसेंस का हथियार कल बटेगा। जिसको चाहिए वो आवे, सबको दिया जाएगा। एक बार यहाँ के विपक्ष जो कह रही है, आज खासतौर से अतरौलिया विधानसभा के विपक्ष कह रही है कि इस बार चुनाव में क्या कहते हैं, आपके कोई वो नहीं है कि अब की बार हम समाजवादी पार्टी काफी वोटों से जीतेगी इस बार अतरौलिया विधानसभा के लिए। काहे परेशान है? जो कभी जनता के बीच में जाते नहीं थे, चुनाव के समय जाकर के बैकवर्ड फॉरवर्ड की राजनीति करके चुनाव जीत जाते थे, आज वो बकरी मरने पर जाके पूछ रहे हैं कि बकरियां कैसे मर गई। 5 साल में जाते थे जनता के बीच में। ये ओम प्रकाश की काबिलियत है कि आजमगढ़ के 10 विधायकों को मैदान में उतार दिया। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।